अगर अभी इसी वक्त तुम्हें ये पता चल जाए कि तुम्हारे पास सिर्फ कुछ ही मिनट बचे हैं, तो तुम्हारे दिमाग में सबसे पहला ख्याल क्या आएगा? और उससे भी बड़ा सवाल, जब इंसान मरता है उसके बाद उसके साथ असल में होता क्या है? क्या सब कुछ खत्म हो जाता है या फिर कहानी वहीं से शुरू होती है? गरुड़ पुराण, जो हिंदू स्क्रिप्चर्स में मृत्यु और उसके बाद की यात्रा को डिटेल में बताता है, उसके अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा तुरंत खत्म नहीं होती, बल्कि एक नई यात्रा शुरू होती है। कहा जाता है कि जैसे ही शरीर काम करना बंद करता है, आत्मा शरीर को छोड़ देती है, लेकिन पहले कुछ समय तक उसे ये समझ ही नहीं आता कि वो मर चुकी है। वो अपने ही शरीर को देखती है, अपने ही घर वालों को रोते हुए देखती है, लेकिन कुछ कर नहीं पाती। एक हेल्पलेसनेस, एक अजीब सा डर। धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि जब वो इस दुनिया का हिस्सा नहीं रही, और यही से शुरू होती है उसकी असली यात्रा। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा को यमदूत लेने आते हैं, जिनका वर्णन काफी डरावना बताया गया है, और फिर आत्मा को ले जाया जाता है यमराज के दरबार में, जहां उसके पूरे जीवन का हिसाब होता है। हर अच्छा और बुरा कर्म, सब कुछ एक एक करके सामने आता है, और फिर उसी हिसाब से तय होता है कि आत्मा को स्वर्ग मिलेगा, नर्क मिलेगा, या फिर दोबारा जन्म हो। लेकिन ये जर्नी इतनी आसान नहीं होती। कहा जाता है कि आत्मा को एक कठिन रास्ते से गुजरना पड़ता है, जिसे यम मार्ग कहा गया है, जहां उसे प्यास, दर्द और डर का सामना करना पड़ता है। और सबसे शॉकिंग बात, गरुड़ पुराण में अलग अलग पापों के लिए अलग अलग सजाओं का वर्णन किया गया है। जैसे किसी को आग में जलाया जाता है, किसी को अंधेरे में बंद किया जाता है, ताकि वो अपने कर्मों का फल महसूस कर सके। लेकिन अगर किसी ने अच्छे कर्म किए हैं, दान, धर्म और सत्य का पालन किया है, तो उसकी आत्मा को शांति मिलती है और वो एक बेहतर लोक में जाती है। और फिर आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट, पुनर्जन्म यानी रीबर्थ, जहां आत्मा फिर से एक नए शरीर में प्रवेश करती है अपने पिछले कर्मों के हिसाब से, और यही साइकिल चलते रहते हैं, जन्म, मृत्यु और फिर जन्म। लेकिन असली सवाल ये है, क्या ये सब सच में होता है, या ये सिर्फ एक सिंबॉलिक एक्सप्लेनेशन है जो हमें सही रास्ते पर चलने के लिए दिया गया है? शायद सच क्या है ये हम कभी पूरी तरह नहीं जान पाएंगे, लेकिन एक बात क्लियर है, अगर हमारे कर्म ही हमारे भविष्य को डिसाइड करते हैं, तो हमें कैसे जीना चाहिए ये फैसला आज हमारे हाथ में है। अगर आप सभी को यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।